नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह जिस तरह हर सप्ताह में हम कोई ना कोई टॉपिक आपके रूबरू पेश करते हैं, इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने लाइब्रेरी नानाजी देशमुख लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से एक श्रृंखला भारत गौरव श्रृंखला के नाम से श्रृंखला शुरू करी है, जिसमें हम कुछ हमारी शख्सियत जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया है उनको हम दर्शाने का प्रयास करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो आज की डेट में बहुत चर्चा में रहते हैं और जिनको यूथ को समझना भी चाहिए और उनके प्रति उनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि ये विषय हैं क्या। तो आज इसी तरह इस श्रृंखला में एक विषय हमने जो 13 जुलाई 1931 में है, जिसको हम ब्लैक डे करके कहते हैं और जो कुछ लोग इसको मार्टियर्स डे भी कहते हैं, लेकिन जो ब्लैक डे है और क्यों ब्लैक डे है, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा होगा जुलाई महीने में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रेवयार्ड में छलांगे लगा के जा रहे थे और बड़ा एक मतलब चर्चा का विषय बना था, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो बेसिक मुद्दा है क्या, विषय है क्या। तो आज उस विषय को लेकर हमारे बीच हमारे सीनियर लीडर और एक्स MLC हमारे अजय भारती जी, गधारीलाल रैना जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, ये आप हमारे यूथ को ये बताएंगे कि ये विषय था क्या और इस विषय के ऊपर पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि आप लोग इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने और हमेशा याद रखें कि कुछ चीजें जो दर्शाई जाती हैं वो फैक्ट में नहीं होती है, उसके पीछे नैरेटिव क्या सेट किया जाता है, क्या होता है, लेकिन जो विषय की हकीकत क्या है वो आज आपके सामने हमारे रैना साहब आपको बताएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ श्री अजय भारती जी से कि कृपया हमारे यूथ को ये बताएं ताकि जो भारत विकसित की तरफ देश बढ़ रहा है तो वहां ये लोग भी उन चीजों के ऊपर ध्यान रखें और इन चीजों को समझने का प्रयास करें। श्रीमान अजय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलभूषण मल्होत्रा जी ये अवसर प्रदान करने के लिए, क्योंकि हम इतिहास को अगर भूल जाते हैं या इतिहास की जानकारी हमारे पास नहीं रहती है तो डर रहता है कि इतिहास अपने को दोबारा न दोहराए। 1947 के बाद खासकर जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार रही, उन्होंने सच्चाई को सप्रेस करने की कोशिश की, सच्चाई को लोगों के सामने आने से रोका, जबकि जो राष्ट्रवादी समाज था उन्होंने हमेशा इसको उजागर करते हुए कोशिश की कि इसकी सच्चाई, इसकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। हम जब 1931 की बात करते हैं, विशेषकर 13 जुलाई की, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि 13 जुलाई 1931 जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक वो घटनाक्रम है जिसने जम्मू कश्मीर के आने वाले समय को बदल डाला। उस दिन जम्मू कश्मीर घाटी में एक मुकदमा चल रहा था एक ऐसे व्यक्ति पर, तब तत्कालीन महाराजा हरि सिंह जी के सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण, उसका देशद्रोह, उसके लिए भाषण देकर लोगों को भड़का रहा था, उस पर मुकदमा चल रहा था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसका नाम हुआ करता था, उनके लोगों ने, जिसमें स्वयं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल थे, उन्होंने लोगों को इतना प्रवोक किया, इतना उत्तेजित किया, उतने भड़काया कि वो आकर कोर्ट में हमला करे और कोर्ट पर हमला करते हुए जो वहां पर वकील, जज, उनकी बचाव के लिए इतना उग्र भीड़ थी, इतना सेंट्रल जेल में, तो वो गेट तोड़ने लगे थे। तो उस फायरिंग में वहां पर 20-22 जो राइटर्स थे, जो दंग करने थे, जो दंगाई थे, उनकी डेथ होती है। तो ये सिर्फ वहीं पर हुआ ऐसा नहीं, फिर ये एक इस तरह से प्लान्ड तरीका था कि वहां से जब भीड़ निकली तो उन्होंने रास्ते में जहां कहीं भी इनको हिंदू दुकान मिली, गैर मुस्लिमों का कोई भी कारोबार मिला तो उसको लूटा, उसकी लूटपाट की और यहां तक कि हत्याएं भी हुई, डेथ्स भी हुई। इसको और भी अगर इसको ये सन 1988 था विक्रमी संवत के हिसाब से, इसलिए इसका नाम 88 का शोर्ष भी है। ये बहुत ही प्लान। तो अगर इसका प्लान क्या था, इसका तरीका पीछे क्या था, अगर इसके थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो पहला जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेज को लगा कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के लिए ही लड़ी, लेकिन जिस प्रकार से लड़ी, उनको लगा कि जिस दिन भी ये चाहेंगे हमको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, तो इसलिए भारत में टिके रहने के लिए क्या करना।
तो उनका एक बड़ा ये था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से स्थायी टेंशन देनी ताकि ये कभी इकट्ठा नहीं, इनके ध्यान ही भटक जाए, ये एक हिस्सा था। दूसरी तरफ रशिया का आगे वहां पर बदल हुआ था, वहां पर कम्युनिस्ट शासन आया था, तो वो भी काफी एक्सपेंड हो रहा था, चीन का एक्सपेंशन हो रहा था। तो अंग्रेज चाहते थे कि उनके पास जो गिलगित एजेंसी खासकर ये एरिया है, इसका कंट्रोल उनके पास रहे। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात थी 1930 में ही जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो महाराजा हरि सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के महाराजा तो थे ही थे, लेकिन जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस थे उसके भी रिप्रेजेंटेटिव के नाते जब उन्होंने लंदन में बोला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का बहुत ही पुरजोर तरीके से समर्थन किया। इसलिए जब उन्होंने समर्थन किया, दूसरा इनसे गिलगित एजेंसी को लेना था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या तय किया, उन्होंने कहा कि इसके राज्य में भी ये जो हिंदू मुस्लिम टेंशन है इसको बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक नौजवान पढ़ा लिखा, एक ऐसा नौजवान जिसकी पढ़ाई महाराजा हरि सिंह जी के कारण हुई थी, उनके वजीफे के देने से हुई थी, उस वजीफे पर पढ़कर जो आया था और नौकरी लगा था। नौकरी में ये कहा जाता है कि उसके चरित्र के कारण, उसने जो उसका व्यवहार ठीक नहीं था, उसके कारण नौकरी से निकाला गया। तो इसको अंग्रेजों ने अपने नाम, उसका नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, एक रीडिंग रूम पार्टी हुआ करती थी, उसको आगे बढ़ाया और इस तरह से भड़काना शुरू कर दिया कि पहली बार कश्मीर में जो रिलीजियस बेसिस पर मोबिलाइजेशन शुरू हुई, राजनीतिक मोबिलाइजेशन शुरू हुई, उत्तेजना शुरू हुई और ये हिंदू मुस्लिम इशू बन गया। बाद में वो कोशिश कर रहे हैं आजकल ये बताने के लिए कि ये अंग्रेजों के खिलाफ था और शख्सी राज के खिलाफ था, लेकिन वास्तविकता ये थी इसको हिंदू मुस्लिम नाम पर डिवाइड किया गया था। और जैसे मैंने बताया कि उन दिनों चूंकि सारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन पंजाब से जो अंग्रेजों ने अपने एक ऑफिसर था वैकफील्ड नाम से, उसकी रसोईया, उसके कुक बनाकर एक आदमी को भेजा, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलने वाला था, उसका नाम था अब्दुल कदीर। वो कश्मीर में आया तो था कुक बनकर, लेकिन उसकी गतिविधियां इस प्रकार थी कि वो भड़काऊ भाषण देता था। वही एक भाषण उन्होंने 13 जुलाई से पहले, जिस पर 13 जुलाई की कार्रवाई हो रही थी, उसने खानकाई मोहल्ला, वहां पर एक मस्जिद है, एक दरगाह है, तो वहां पर भाषण देते हुए लोगों को भड़काया और सीधे सीधे हिंदू महाराजा के खिलाफ, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कि हमें इकट्ठे होकर इसको उखाड़ फेंकना चाहिए, इस प्रकार से जब भाषण दिया तो उनको गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चला। और वो मुकदमा पहले तो कोर्ट में चल रहा था, लेकिन चूंकि इसके पीछे पूरा षड्यंत्र था, इसलिए उसको इस ढंग से किया गया कि लोग भड़क जाए। तो फिर सरकार ने तत्कालीन सरकार ने, महाराजा हरि सिंह जी की सरकार ने तय किया कि हम इसको सेंट्रल जेल में ले जाएंगे ताकि लोग सुरक्षित रहे। जो मुकदमा चल रहा था, मुकदमा ठीक से हो जाए, चल जाए। लेकिन मुकदमा तो चला, लेकिन उससे पहले मोबिलाइजेशन इतनी की गई, जिसमें मैंने कहा खासकर गौ कदल एरिया वगैरह में स्वयं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों को भड़काया कि कल आप कोर्ट में आ जाइए और कोर्ट में इसका मुकदमे को चलने नहीं देना। कुल मिलाकर जैसे आपने कल देखा होगा, कल भी मोबोक्रेसी की भीड़ ही तय करेगी कि न्याय क्या होगा। इसलिए इस ढंग से वहां पर जो हुआ और ये जो सेंट्रल जेल था उस पर हमला हुआ और वहां पर जो ऑफिसर्स थे, जो जब उनकी जान, पहले लाठीचार्ज किया गया, कोशिश की गई कि उस पर जो है, मैं इसका एक प्रमाण अगर उसको देते हैं, मैं वो उसको पढ़ना भी चाहूंगा कि एक GS राघवन होते थे, जो हिंदुस्तान टाइम्स, नेशन, संडे टाइम्स के एडिटर भी रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब द वार्निंग ऑफ कश्मीर, जो 1931 में ही पब्लिश हुई है, उसमें उन्होंने किस प्रकार से लिखा कि ऑन द डे मॉब स्टॉर्म्ड द जेल एंड डिमांडेड एडमिटेंस अलोंग विद सेशंस जज। व्हेन द जज हैड पास्ड द गेट्स
द क्राउड ऑल्सो अटेम्प्टेड टू गेट इन। जब जज अंदर जा रहे थे तो उसी वक्त एट द सजेशन ऑफ द जज 2 मुस्लिम लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द एक्यूज्ड, जो कदीर के ही वकील थे, उनको कहा गया भाई भीड़ को कहो कि भाई यहाँ मुकदमा चल रहा है, आप ये मत करो। लेकिन क्राउड वेंट आउट एंड स्टार्टेड स्टोनिंग ऑफिसर्स एंड सेट फायर द पुलिस लाइन्स, उसको आग लगा ली। द पुलिस फोर्स वाज देन कॉल्ड इन, ऑल एफर्ट्स टू पेस बाय द अनरली मॉब प्रूव्ड फुटाइल। While there was commotion outside the jail, there was also disturbance inside. Prisoners tried to force the iron gates. About this time, certain prisoners were being taken from court to jail. The crowd stoned the policemen and prisoners were liberated. The prospect was by no means satisfactory. District magistrates' orders were defied. Who declared the crowd unlawful assembly and ordered its dispersal. The order was defiant and finding that mob could neither be pacified nor dispersed, the district magistrate directed to fire, क्योंकि लाठीचार्ज भी फेल हुआ था। इसी पर एक आपको ध्यान में होगा या जिनको जानकारी नहीं, यहाँ पर एक हमारे मित्र भी थे और प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जामवाल। बदकिस्मती से उनकी मृत्यु हुई थोड़ी यंग एज में ही। उन्होंने एक बरजोर दलाल कमीशन बना था इस राइट्स को देखने लिए। उन्होंने उस पर पुस्तक लिखी है, उसका एक रिसर्च उसमें पूरा है कि हुआ क्या है। तो अगर आप देखेंगे कि तो वो जो उसमें भी एक कोट उसी का है कि हिंदू लॉस्ट लैक्स वर्थ ऑफ even Wakefield affirmed that the articles were so strewn about the roads that his car could not pass. It also testimony that not a single Mohammedan complained to him about his premises having been invaded. ये इतना इस ढंग से प्लान था, इस ढंग से इसको प्लान किया गया था कि सिर्फ हिंदू, चाहे वो कहाँ का भी हो, वहां पर दुकान कर रहा था, महाराजगंज में खासकर। और एक दूसरी बात की, एक भीड़ का एक बड़ा हिस्सा विसारना की तरफ गए तो वहां पर जो हजारों वर्षों से रह रहे ऐसे हिंदू परिवारों की भी लूटपाट हुई और यहाँ तक भी डेथ्स हुई। इतना ही नहीं, ये मीरपुर, कोटली, बिम्बर इस तरफ भी फैल गया। इसीलिए इसको फिर 88 की शोरिश का वो जो जिक्र आता है तो वहां पर फोर्सफुल कन्वर्शन तक हुई। उसकी भी डिटेल्स अगर आप देखेंगे उसमें क्या है, 31 places of worship were completely destroyed and looted. Cases of forced conversions reported by the administrative officer are detailed below. तहसील रजौरी 120, सेरी 12, बिम्बर 206, कोटली 224। फ्रॉम ये जो जार्डन वजीर खजाना J&K के उन्होंने लिखा है वॉल्ट नियर को, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये सारी डिटेल्स है। हमारा सिर्फ एक चीज कहना है, क्योंकि थोड़े समय में अगर इस बात को बताना हो, 13 जुलाई सरकार के खिलाफ, तत्कालीन सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ एक प्लान्ड एक साजिश थी ताकि एक व्यक्ति को या उनकी पार्टी की नेतृत्व हो और वो अंग्रेजों को गिलगित की एजेंसी मिल जाए। इस व्यक्ति को भी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी 1936 में जब महाराजा हरि सिंह पर फोर्स किया गया और उनको गिलगित एजेंसी उनका एक हिस्सा उनसे ले लिया गया, तब उसके बाद आप देखिए अंग्रेजों ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी छोड़ दिया था, उसको पीछे फिर नहीं, क्योंकि उनका पर्पस खत्म, उसको इस्तेमाल किया गया था और शेख अब्दुल्ला इस्तेमाल हो गई। इसीलिए फिर उनको मजबूरी में कांग्रेस के साथ मिलकर 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनानी पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों ने फिर उसको ज्यादा तूल नहीं दिया था। ये प्योर षड्यंत्र था महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ, जो न केवल एक जस्ट एक बहुत इंसाफ पसंद रूलर थे, जो बहुत ही जिसको कह सकते हैं फियर्स, एक अच्छा कन्विक्शन वाले, फर्म कन्विक्शन वाले राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने जिस प्रकार से भारत की आजादी का समर्थन किया, उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर कानून का राज्य चलाने की कोशिश की, उन्होंने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में मॉडर्नाइजेशन को पुश करने की आगे कोशिश की, चाहे वो डेमोक्रेसी की बात हो, चाहे वो जात पात जो कास्टिज्म को समाप्त करने की बात हो, चाहे आम गरीब व्यक्ति तक जो चाहे एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक पहुंचाने की बात हो,
इससे अंग्रेजों को लग रहा था कि ये ज्यादा पॉपुलर बन जाएगा और ये अंग्रेजों की बात ज्यादा नहीं मान रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र किया। 13 जुलाई किसी भी प्रकार से, जिसको वो आजकल बोलते हैं शख्सी राज के खिलाफ था। अगर ये मान लीजिए सिर्फ मोनार्की के खिलाफ होता तो दो चीजें होती, एक हिंदुओं पर, सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं होता, तब आम जनता सरकार के खिलाफ होती। दूसरा जो अल्टरनेटिव था वो शख्सी राज से सल्तनत यानी अपना परिवारवाद नहीं होता, फिर डेमोक्रेसी होती। ये एक षड्यंत्र था। 13 जुलाई काला दिन था, जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए एक काला दिन था। इसमें से फिर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी। तो कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे कि कश्मीर का जो वहां पर रहने वाला हिंदू समाज था 1931 से ही खासकर, और 1932 से रेगुलर तरीके से उन्होंने एक रोटी एजिटेशन के नाम से भी चलाई, ताकि ये जो इसके कारण जो दबाव बनाया जा रहा है, जो गलत फैक्ट्स देकर दबाव बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ कोशिश की। प्योर कम्युनल मोबिलाइजेशन, प्योर गुंडागर्दी, प्योर राइटर्स की एक उस दिन की घटना थी, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर, जिन्होंने मोबोक्रेसी के नाम पर अत्याचार करने की कोशिश की, उनकी हत्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। आजकल लोग कोशिश कर रहे हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री से लेकर ये बड़े, इसको जलियांवाला बाग और ये करने की कोशिश की थी, कंपेयर करने की कोशिश की। उनको मालूम नहीं है, वो जानबूझकर इसको ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने गुनाहों पर, अपने पापों पर पर्दा डाल रहे हैं। किसी भी सूरत में, किसी भी एंगल से, किसी भी सच्चाई के किसी भी पैमाने से 13 जुलाई को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये शुद्ध कानून के खिलाफ एक षड्यंत्र था, एक विद्रोह था, जो इलीगल भी था, इमोरल भी था और तरीका भी गलत था, और वायलेंस का इस्तेमाल किया गया था। और किसी भी सरकार को अगर हम देखेंगे, अगर याद करेंगे आप कि जब चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, जब वो भी सरकार में होते हैं तो कानून को जो हाथ में ले लेता है उसके खिलाफ सख्ती बरती जाती है। इसीलिए अगर वो 22 लोगों की हत्या हुई, उस दिन डेथ हुई, वो 200 लोगों को बचाने के लिए हुई। अगर उनको खुला छोड़ देता तो वहां से जज और वो सारे नहीं बच पाते। इसलिए इसको ब्लैक डे ही मानना चाहिए। इस पर हम जो जम्मू कश्मीर की जो एलजी सरकार जिसने इस दिन 2020 में इसकी छुट्टी वापस ले ली, हम उसका बहुत ही स्वागत करते हैं। आम जनता को 13 जुलाई के बारे में इतना मटेरियल पब्लिश हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए। खासकर पढ़े लिखे नौजवानों को देखना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, क्योंकि थोड़े में सारी बातें बताई नहीं जा सकती, इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि इसकी वास्तविकता हम सबके सामने रहे। धन्यवाद राम साहब, आपने पूरी डिटेल से अपने यूथ को हमें इन चीज़ों के बारे में आगाह किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पढ़े लिखे युवा जो आमतौर पर मोबाइल में रीलें देखने में व्यस्त रहते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च भी करें और आगे पढ़ें, ताकि उनको ये ज्ञान मिले कि हमारे प्रदेश में क्या क्या हुआ, कैसे हम सुरक्षित रहे, कैसे आज का जीवन हम चला रहे हैं और आगे हमें किस तरीके से रहना चाहिए। आप देखते रहिए, हर हफ्ते में एक नई शख्सियत, एक नए विषय के ऊपर किसी नेता द्वारा आपके सामने फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।